नमस्कार, स्वागत है आपका वर्ड में। अध्याय 1 वर्ग एवं घन हम पढ़ रहे थे। हमने वर्ग के विषय में जाना, वर्ग क्या होती है। फिर उसके बाद से हमने पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन कौन सी है या कैसी है उसके पहचान के लिए हमने अविभाज्य गुणनखंड विधि का इस्तेमाल किया। अभाज्य गुणनखंड विधि के माध्यम से हमने पूर्ण वर्ग कैसे निकालेंगे उसके विषय में हमने देखा, गुणनखंड करना सीखा। गुणनखंड के माध्यम से उसके बाद से हमने पाइथागोरस त्रिक हमने जाना। उसके पश्चात से हमने पिछले क्लास में संख्याओं को कैसे पूर्ण संख्याएं बनानी है उसके विषय में हमने कुछ उदाहरण हल किए। अब हम अभ्यास 2 बनाएंगे। अभ्यास 2 का पहला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 200 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। हम हल करेंगे। पहले आपको क्या करना है, 200 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। कैसे निकालते हैं हम अभाज्य गुणनखंड? ये हमने डाला 200 का, 2 से दिया 100, फिर 2 का गया 50, 2 से दिया 25, 5 से दिया 5, फिर 5 से दिया 5 एकम 5। यहां तक आ गया? क्लियर हो गया आपके पास? क्या क्या आया आपके पास? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। अब यहां हम देखेंगे 1 2 का जोड़ा बन गया आपके पास और 1 5 का जोड़ा बन गया। आपके पास किसका किसका जोड़ा बना? 1 2 का जोड़ा बना और 1 5 का जोड़ा बना। अब यहां हमारे पास कौन सी संख्या नहीं है? 1 2, यह वाला जो 2 है इसका हमारे पास पूर्ण जोड़ा नहीं बन पा रहा है, उसका जोड़ा नहीं बन पा रहा है। तो हमें क्या करना है, यहां पर हम अगर 1 2 को और गुणा कर दें तो ये 2 और ये 2, इस 2 का आपस में जोड़ा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इस 2 का आपस में जोड़ा बन जाएगा। तो आपको अब यहां पर क्या लिखना है? आपको यहां पर लिखना है 200 से गुणा 200 से 2 का, केवल 2 बचा हुआ है, 2 का गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है? आपको भाग वाले में भी ऐसी करना है और गुणा वाले में भी ऐसी करना है। कल के हमने उदाहरण के माध्यम से यही समझा था। अब हम आगे चलते हैं उदाहरण नंबर 2 के साथ। उदाहरण नंबर 2 है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 180 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन
जाए। हल लिखेंगे। आपको 180 का अभाज्य गुणनखंड पहले निकालना है। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं? यहां हमने डाला 180, शून्य है, देखिए 2, 4, 6, 8 और शून्य, जिसके भी अंत में हो वह 2 से भाग जाएगा ही जाएगा। ये कक्षा 6वीं और 7वीं में भी आपने पढ़ा होगा। आगे बढ़ते हैं। 2 से 2 × 18, शून्य, 2 से 45, 45 दूना 90, 3 से हमने ऐसे कुछ उदाहरण अभी बनाया हुआ था। 3 से 3 एकम 3 और 3 पंचे 15, फिर 3 से 5, 5 एकम 5। अब आपके पास क्या क्या संख्या आई? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। अब यहां आपको देखना है कि आपके पास जोड़ा किसका किसका बन रहा है। तो ये 2 का जोड़ा बना और ये 3 का जोड़ा बना। केवल एक 5 ऐसी संख्या है जो खाली बच गई है, यानी ये 5 खाली बन गई है। अगर हम इसमें एक और 5 का गुणा कर दें, एक और 5 का गुणा कर दें, तो यह जो संख्या है 180, ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो आपको क्या लिखना है? जो आपके पास बच रहा है, जो सिंगल है, जो एकमात्र एक अकेला है, आपको उसी संख्या का एक गुणा कर आपको यह दिखाना नहीं है, यह मैं आपको केवल समझाने के लिए बताया हूं। आप इसे रफ में ऊपर डाल सकते हैं, जैसे मैंने आपको अलग पेन से किया हुआ है, आप उसे अलग पेन से करके आप ऊपर लिख सकते हैं, दिखाइएगा मत, ठीक है। ऐसे ऊपर करके आपने लिख दिया तो सर लोगों को भी अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है, आपने कहीं से कॉपी नहीं किया है, कहीं ने आपने देख के नहीं बनाया है, आप अपने जो गणित आपने सीखा है उसके माध्यम से आप बना रहे हैं। तो आपको क्या यहां पर क्या लिखना है? 180 में 5 से गुणा करने पर गुणनफल, गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। हम आते हैं नंबर 3 पे। तीसरा प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका, देखिए बहुत बड़ा वाला है ये, 2, 3, 5, 2 में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। अब आपको इस पूरी संख्या का क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड कितने का? 2352 का। आपको 2352 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ये वो आपके पास 2352। देखिए अंत में कितना है? 2, तो पहले आप 2 से ही भाग देंगे। 2, 2 एकम 2 एकम, एक आया, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14 और 2 छक्के, अभी भी 6 है, फिर आप 2 से देंगे। 2 पंचे 10, एक आया, 2 अट्ठे 16, एक आया, 2 अट्ठे 16, फिर आप 2 से देंगे। 2 दूना 4, एक आया, 2 निया 18 और 2 चौक, फिर आप 2 से देंगे। 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 2 सत्ते
आपके पास आ गया 147। अभी आपके पास किससे जाएगा? 7 से जा सकता है। 7 से क्यों जा सकता है? 7 दूना 14 और 7 एकम 7। फिर आप 7 से दिए तो 7 दिया 21, फिर आप 3 से दिए 3 एकम 3। तो आपके पास क्या क्या संख्या आई? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 3। अब आपको यहां पर क्या देखना है? सिंपल, आपको यह देखना है कि आपके पास क्या क्या जोड़ा बन रहा है। 1 जोड़ा, 2 जोड़ा और ये 3 जोड़ा। क्या संख्या आपके पास बच गई? आपके पास संख्या बच गई 3, यानी 1 और 3। तो इस 3 का आपको भाग देना। यहां पर आपको 3 लिखना नहीं है। जहां भाग वाला प्रश्न आएगा वहां पर आपको यह ध्यान देना है, जहां पर यह 3 वाला भाग वाला प्रश्न आएगा, भाग देने पर या भागफल देने पर आपको यहां पर ये जो हमने गुणा किया है, ये वाला जो गुणा हमने किया है, ये वाला आपको यहां पर गुणा नहीं करना है। यहां पर आपको केवल एक 3 को आप राउंड मार दीजिए और आप क्या लिखेंगे कि 2352 में 3 से भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं प्रश्न वाली। इस अध्याय का पहला प्रश्न वाली हम हल करेंगे। प्रश्न वाली 1.1। उसमें पहला प्रश्न है, निम्न संख्याओं के गुणनखंड के जोड़े बनाकर बताइए कि ये संख्याएं पूर्ण वर्ग है अथवा नहीं। इसका पहला प्रश्न है 164। आपने हल लिखा, 164 किया। आपको क्या निकालना है? पहले अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड आपको इस प्रकार के प्रश्न में हल सबका निकालना है। 164 आपने 2 से दिया, 2 अट्ठे 16, 2 दूना, फिर आपने 2 से दिया, 2 चौक 2 एकम 41। 41 एक अभाज्य संख्या है। 41 का भाग केवल और केवल 41 में जाता है। तो 41 एकम, अब भाग देके देख सकते हैं, किसी के साथ भी भाग नहीं जाएगा। वो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जहां तक भी देख लीजिए, सिर्फ केवल 41 का भाग 41 में ही जाएगा। 41 के अलावा किसी और में नहीं जाएगा। तो वो संख्या है जो किसी और का किसी और में भाग नहीं जाता है, वह संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती है और उसे ही हम अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं। तो 164 का हुआ 2 गुणा 2 गुणा 41। तो यहां आप देखिए, ये 2 का जोड़ा बना और एक 41 आपके पास बच गया। एक 41 आपके पास बच गया। इसलिए आप यहां लिख सकते हैं, चूंकि 41 का जोड़ा नहीं बना, इसलिए यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है।
पूर्ण वर्ग नहीं है। अब हम दूसरा प्रश्न देखेंगे, इसका हल करेंगे। दूसरा प्रश्न है 121। 121 क्या निकालेंगे हम? अभाज्य गुणनखंड 121। 121 होता है 11 का वर्ग। किसका होता है? 11 का वर्ग। यहां पर आपका जोड़ा बन गया। चूंकि 11 का जोड़ा बना, इसलिए यह संख्या पूर्ण संख्या है। बस पूर्ण वर्ग संख्या, माफ कीजिएगा, पूर्ण वर्ग संख्या है। अब हम इसका तीसरा नंबर देखेंगे। तीसरा सवाल है 289। हल करेंगे हम 289। अब आपको इसका क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड। पहले तो आपको यह जानना है कि 289 किससे भाग जाएगा। तो देखिए 2 से तो जाएगा नहीं। 2 से क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि जिसके भी अंत में 2, 4, 6, 8 या 0 हो, वही संख्याएं केवल 2 के साथ जाती है। 3 के साथ भी नहीं जाएगा, क्योंकि 3 के साथ आपको क्या करना है? तीनों संख्याओं को आप आपस में जोड़िए। तो 2 और 8 10 और 9 19। 19 3 के पहाड़े में नहीं आता है, इसलिए यह संख्याएं 3 से भी भाग नहीं जाएगा। 5 से भी भाग नहीं जा सकता। 5 से क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि 5 के भाग उसी से जाएगा जिसके अंत में 5 या 0 हो। तो यहां पर अंत में तो 9 है। अब हम 7 से प्रयास करेंगे। 7 से हम प्रयास करेंगे कि 279 7 से जाता है कि नहीं। हम इसे मिटा देंगे यहां पर, ठीक है। तो 7 चौक 28 और बच्चों 9, तो ये 7 से भी नहीं गया। आखिरी में मिटाएंगे हम 7, तो ये इससे तो नहीं गया। 7 के बाद संख्या आती है सीधा सीधा 11। हम 11 से देखेंगे। 289 11 से 11 दूना 22, बचा कितना आपके पास? 6 9। तो ये जो संख्या है 59, ये नहीं होती संख्या। 11 से भी नहीं गया। अब हम 13 से भाग देके देखते हैं। 289 289। अब हम 13 से देंगे। 13 एकम 13, 13 दूना 26, 3 आया, 2 आया, तो 13 दिया 39 होता, 13 दूना 26 होता है। तो ये 13 से भी नहीं गया। उसके बाद अगली संख्या क्या होती है? अगली संख्या आपके पास होती है 17। हम 17 से भाग देके देखेंगे। 17 एकम 17, 17 दूना 34 आपने किया। यहां क्या बचा आपके पास? 1। और यही बचा 1 और आया 9। कितना बचा? 1 और 17 सत्ते होता है 119। कट गया। कितने बार में भाग गया? 17 बार में। ये हुआ 17। हम इसे मिटा देंगे। देखिए इस प्रकार से आपको पूरा बना के देखना है कि वो संख्या किससे किससे भाग जा रही है। उसके पश्चात आप पहुंचेंगे। और 17 का भाग 17 के साथ जाएगा 1, तो 289 का मतलब हुआ 17 गुणा 17।
ये जोड़ा बन रहा है। तो आप यहां पर सीधा सीधा उत्तर भी लिख सकते हैं, यह संख्या पूर्ण वर्ग है। आप ये भी लिख सकते हैं, इसलिए मैंने इसको नीले पेन से लिखा। या तो आप ये लिख सकते हैं, चाहे आप ऐसे भी करके लिख सकते हैं। चौथा हल करेंगे। चौथा है 729। ठीक है, हल। तो हम पहले 729 का क्या हम निकालेंगे। 729 का आपको क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड। तो 7 और 2 9, और 9 और 9 18, तो 3 से जाएगा। 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, फिर ये 3 से जाएगा। 3 अट्ठे और 3 एकम, फिर 3 से जाएगा। 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21, फिर 3 से जाएगा। 9 तिया, फिर 3 से 3 3 1। तो 729 कितना हुआ, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3। तो यहां पर देखिए संपूर्ण वर्ग बन गया, जोड़ा आपको पूरा बना। तो आप क्या लिख सकते हैं, जोड़े बन रहे हैं, अतः यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, अब इसका हल करते हैं। प्रश्न नंबर 5वां। प्रश्न नंबर 5वां है 1100। आप हल करिए। 1100 आपने लिखा। अब आपको इसका क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। यह हुआ 1100। पहले आपको दिया 2 से, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 0, फिर आपने 2 से दिया। 2 दूना 4, 2 दूना 4, 1 आया, और आपके पास ये हुआ 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 पंचे 10, 5 से हम देंगे 5 पंचे 5 पंचे 25, 2 5 पंचे 25, फिर आपने 5 से दिया, कितना है 11। 11 भी अपने आप में अभाज्य संख्या है, तो 11 एकम 11। आपके पास क्या संख्या आई, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 11। ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 11। तो आपके पास जोड़ा देखिए, ये 2 का, ये 5 का, और ये जो 11 एक आपके पास बच गया, एक 11 बच गया है ना। तो आप क्या लिखेंगे, 11 का जोड़ा नहीं बन रहा है, इसलिए यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो मैं आशा करता हूं आज आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, आपको समझ में भी आया होगा गणित बनाना, पूर्ण वर्ग कैसे निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। हम इस प्रश्न वाले की आगे के जो प्रश्न है उसको हम कल हल करेंगे। आज के लिए यहीं पर इस क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।